नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर माहौल गर्म होता जा रहा है। गांव-गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। चौपालों से लेकर चाय की दुकानों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या इस बार आरक्षण सूची में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गांव वालों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि आरक्षण सूची ही तय करती है कि किस गांव में कौन चुनाव लड़ पाएगा और कौन सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं और हर बार चुनाव से पहले आरक्षण सूची जारी की जाती है। इस सूची के आधार पर यह तय होता है कि कौन सी ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होगी। साथ ही महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि आरक्षण सूची में बड़ा उलटफेर होने की संभावना कम ही है। यही वजह है कि गांव के लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। पिछले चुनाव में कई गांव ऐसे थे जहां लगातार एक ही वर्ग या एक ही श्रेणी के लिए सीट आरक्षित रही। इससे गांव में कुछ पारिवारिक या समुदाय राजनीति में मजबूत होते चले गए, जबकि बाकी लोग पीछे छूट गए। आपको बताते चलें, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण 18 जुलाई से शुरू कर दिया है और अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2026 को जारी होने की संभावना है, जिसके चलते चुनाव जनवरी से अप्रैल 2026 में हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्च अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। हालांकि चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। अब बात करते हैं मतदाता सूची के रिवीजन की। सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की तैयारी और प्रशासनिक कदम। परिसीमन। उत्तर प्रदेश सरकार और पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों का आंशिक पुनर्गठन किया है। कुछ क्षेत्रों को नगर निकाय या निगम में शामिल किया गया है और कुछ ग्राम पंचायतें पुनः व्यवस्थित की गई। ये भी कहा गया है कि ये काम पहले से ही 37 जिलों में पूरा कर लिया गया है और शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। सरकार का आरक्षण संबंधी कदम। यूपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन का गठन किया है, ताकि पंचायतों में एससी, ओबीसी, महिला आरक्षण को न्यायसंगत ढंग से तय किया जा सके। ये आयोग पंचायत आरक्षण की सूची बनाते समय पिछड़े वर्ग के अधिकारों के पक्ष में भी सुझाव देगा, जिससे विवादों को कम करने की कोशिश की जाएगी। चुनाव की गंभीर तैयारी। बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने पंचायत चुनाव की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। पार्टी संगठन मंडलों और जिलों में टीम बनाकर परिसीमन और मतदाता सूची पर नजर रख रहे हैं, ताकि चुनाव में समर्थित उम्मीदवार जीत सके। यहाँ ध्यान देने की बात है, पंचायत चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े जाते, लेकिन राजनीतिक दल अपने समर्थित लोगों को चुनाव मैदान में उतारते हैं। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में क्या होता है। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद सदस्य जैसे पदों के लिए लोगों को मतदान करना होता है। पंचायत चुनाव स्थानीय शासन के सबसे नज़दीकी रूप होते हैं, इसलिए इनका गंभीर प्रभाव गांव की रोजमर्रा की राजनीति और विकास पर पड़ता है। सरकार ने 18 जुलाई से मतदाता सूची रिवीजन शुरू कर दिया है, जिसमें नए नाम और युवा मतदाता शामिल किए जा रहे हैं। अंतिम सूची 15 जनवरी 2026 तक जारी होने की संभावना है। पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जा चुका है और ये कार्य 37 जिलों में
पूरा कर लिया गया है। यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है ताकि ओबीसी और अन्य वर्गों के आरक्षण को न्याय संगत तरीके से तय किया जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।